अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, क से कर्मधारय समास, त से तत्पुरुष समास और द से द्विगु और द से द्वंद्व समास। आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है समास। समास के कितने भेद हैं, उन सभी भेदों के नाम आपको एक ऐसा ट्रिक के साथ बताया जाएगा कि आप भुलाना चाहोगे लेकिन भुला नहीं पाओगे। आपको इस तरह समास से मोहब्बत हो जाएगा। तो सबसे पहले समास के डेफिनेशन को जानते हैं, यानी समास के परिभाषा को। तो देखिए, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? जब दो पद अपने कारक की विभक्ति को छोड़कर, जब दो पद अपने कारक की विभक्ति को छोड़कर मेल करता है, उसे ही समास कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या है समास का डिफिनेशन? तो आपको समास के परिभाषा में देना है, जब दो पद अपने कारक की विभक्ति को छोड़कर मेल करता है उसे ही समास कहते हैं। यदि यह आपको याद न रहे तो आप एक लाइन में भी समास के डिफिनेशन को दे सकते हो भाई। तो इतना बड़ा यदि याद नहीं हुआ होगा आपको, तो देखिए शॉर्ट तरीका में आप बोल सकते हो, दो शब्दों के मेल को समास, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। सिर्फ सिंपल यानी छोटा सा लाइन आपको याद रखना है, बोलना है दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। एक लाइन में आपका समास के परिभाषा खत्म हो जाएगा। तो समास के परिभाषा को जान लिए, अब जानना है समास। समास के जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जिस तरह मैं आपको बताए थे संधि के क्लास में, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होता है। ठीक उसी प्रकार आपको समास का भी शाब्दिक अर्थ मालूम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ आपको हो जाएगा क्या? संक्षिप्त। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त। यह आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपसे कोई पूछ दे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए संक्षिप्त। तो चलिए अब समास का विलोम भी जान लेते हैं। समास का विलोम, समास का विलोम क्या हुआ? समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम व्यास होता है। अक्षर सीधा करेगा। समास का विलोम व्यास होता है दोस्तों। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया समास किसे कहते हैं, समास के शाब्दिक अर्थ क्या है और समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम व्यास, आपको याद रहना चाहिए, समास का विलोम व्यास। अब आया समास के कितने भेद है और उन सभी भेदों को कैसे याद करें। मेन ट्रिक और यह वीडियो का सबसे हिट पॉइंट यही है। तो आप यहाँ पर बढ़िया से देखिए,
देखिए भाई, समास याद करने का जबरदस्त ट्रिक। समास याद करने का जबरदस्त ट्रिक। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया जाएगा और उस ट्रिक को यदि आप याद रख लेते हो तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप समास के कितने वेद है कभी नहीं भुला पाओगे। तो उसका है, वह सूत्र है अब, क, तो, द। ये जो है भाई, अब, क, तो, द, ये ट्रिक कहीं नहीं बोल देना, आपको याद रखने के लिए यह ट्रिक है। अब, क, तो, द। तो अ से याद रखना है आपको क्या, अवयवी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और देखिए, अव्ययी भाव समास आप यहाँ पर दे दीजिए, अव्ययी भाव समास, ठीक। देखिए उसके बाद ब से क्या देना है आपको, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। क, अब आया क की बारी, क की बारी आया तो क से जो है मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ से आया है, यहाँ पे क से कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और यहाँ पे त से आपको आ गया तत्पुरुष समास। द, ये द जो है भाई यहाँ पे लिख देते हैं, द से हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। और ये द से हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। क से कर्मधारय समास, त से तत्पुरुष समास, द से द्विगु और द्वंद्व समास, ठीक। तो यही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 समास के वैसे तो 4 ही भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है। देखिए वैसे जनरली आपको पूछा जाएगा। और एक होता है संस्कृत में न्यः समास, नाड्य भावे न्यः समास, तो वो संस्कृत का हो गया, इसलिए उसे छोड़ दिए। और हिंदी में से प्रायः आपको इन्हीं सभी में से क्वेश्चन आएगा। तो अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, क से कर्मधारय समास, त से तत्पुरुष समास और द से द्विगु और द से द्वंद्व समास। तो दोस्तों देखिए, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। यदि भाई